नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनने गए थे, विधायक बनने के लाले पड़ गए। विधानसभा चुनाव में अपने ही गढ़ में जहां से विधायक बनते चले आ रहे हैं, वहीं पर घिरते नजर आ रहे हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी ना, छब्बे बनने गए तो क्या हुआ था। कहावत थोड़ा सा उसमें जाति की बात है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। अब चंपई सोरेन को शायद यह आभास नहीं था कि भाजपा के पास जाने वालों का होता क्या है। इस आभास और पास के चक्कर में गए फंस। जेएमएम में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, तो चंपई सोरेन नंबर 2 रहते थे। पावर भी थी, मैंने ताकत भी और सम्मान भी। जब हेमंत जेल गए तो मुख्यमंत्री बने, नंबर 2 से नंबर 1 हो गए। लेकिन कहते ना कि जब लालच हदों को पार कर जाए और भाजपा आपके करीब आ जाए, तो सियासत में जो भी है उसकी सियासी पारी का अंत होना करीब करीब तय है। वही हुआ है। और चंपई फंसे कैसे हैं, ये पूरा का पूरा समीकरण जरा समझिए हमारे साथ इस वीडियो। चंपई को फंसाने में, चंपई को उन्हीं के इलाके में घेरने में और हराने में, अगर किसी दो लोगों की भूमिका आज तय करनी हो, तो उन दो लोगों की भूमिका के रूप में मैं दोनों भूमिका में दो महिलाओं को फिट करूंगा। वो दो महिलाएं हैं कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन पर तो स्पेशली एक वीडियो करना है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है झारखंड से वो बड़ी चौंकाने वाली है। भाजपा और जेएमएम के बीच, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के बीच अगर कोई फर्क पैदा कर रहा है तो कल्पना सोरेन पैदा कर रही है। तो एक भूमिका में कल्पना और दूसरी में जोबा माझी। कल्पना सोरेन गांडे से विधायक हैं और जोबा माझी सिंहभूम से सांसद हैं। जोबा माझी और चंपई के बीच का जो समीकरण है ना, वो बहुत पहले से दुरुस्त नहीं रहा है। और चंपई ही वो किरदार हैं जिनकी वजह से जोबा माझी हेमंत सोरेन की कैबिनेट में नहीं थी। अब हिसाब चुकता करने का समय है, तो जोबा पूरी जान झोंक दी है। सरायकेला जिसे हमेशा से जेएमएम ने छोड़ दिया था, जैसे कहते हैं ना कि एकदम एक इलाका छोड़ दो एक आदमी के नाम पर, वो हमेशा चंपई सोरेन के नाम पर छोड़ रखा था। वहां पर संगठन भी चंपई थे, नेता भी चंपई थे, सब कुछ चंपई थे। हालांकि चंपई का करिश्मा इतना बड़ा नहीं था। 2019 छोड़ दिया जाए, 2019 में करीब 14,000 के आसपास, 14-15,000 के आसपास वोटों से चंपई सोरेन चुनाव जीते थे। 2019 छोड़ दें तो हमेशा जितने चुनाव चंपई सोरेन जीते हैं वो 3,000 वोट के आसपास से जीते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं 3,000 वोट से हमेशा चुनाव जीते हैं कि जितना बड़ा कि चंपई खड़े हो जाते हैं तो वहां पर वीरान हो जाता है। तो वो हवा हवाई बात है। हाँ, हो सकता है भाजपा के साथ खड़े हों तो इस बार वीरान कर दें भाजपा को। अब तो खड़े हो ही गए हैं, अब देखना पड़ेगा। अब जोबा माझी पर फिर आते हैं, फिर कल्पना पे चलेंगे। जोबा माझी से 36 का आंकड़ा था ही। और जोबा माझी की राजनीति का जो क्षेत्र है ना, जो अपना धरातल होता है, जैसे सरायकेला, सरायकेला बार बार चंपई से जोड़ा जाता है, इसी सरायकेला में जोबा माझी की भी राजनीतिक जमीन है। मनोहरपुर सरायकेला की ही एक विधानसभा है मनोहरपुर। मनोहरपुर से विधायक रही हैं जोबा माझी, अब सांसद हैं सिंहभूम से। तो कोल्हान, सबसे पहले कोल्हान, कोल्हान का टाइगर चंपई को कहा जाता था। पूरे कोल्हान पर भाजपा का फोकस था। कोल्हान के जरिए इनको, फिलहाल ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन मुख्यमंत्री जैसी कुछ बात आई थी कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बनेंगे, बहुत बड़ा नेता आ गया है।
अब कोल्हान में अपने ही घर में ऐसे घिरे हैं और इसको घेरने के लिए दोनों जो महिलाएं हैं, दो किरदार, कल्पना सोरेन और जोबा माझी, इन्होंने कोल्हान में ही पूरा एक ऑपरेशन चला दिया। कोल्हान की यात्रा पर निकल गए। कोल्हान की ये यात्रा थी मैया सम्मान यात्रा। मैया सम्मान यात्रा का जो रेस्पॉन्स मिला, ये वीडियो उस पर है कि जो रेस्पॉन्स मिला वो गजब का रेस्पॉन्स था। रात के 9 बजे, रात के 10 बजे कल्पना के साथ महिलाएं, बेटियां चौपाल की हैं। ऐसा ये कोल्हान का यात्रा था। अब कल्पना की खूबी, कल्पना को जो मैं आज बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट लिया और आपके पास ये मैं तथ्यों के साथ लाऊंगा, बाइट्स भी सुनवाऊंगा। यहां तक जो जोश है ना, वो जोश ऐसा है कि वहां पर कह रहे हैं कि अब प्रियंका, पूरे देश में अगर प्रियंका के बाद कोई दूसरी महिला नेता है जिसकी वाक शैली, बोलने का तरीका, जो संवाद का की स्किल, ये प्रियंका के बाद अगर इस देश में कोई दूसरी महिला नेता है तो कल्पना सोरेन है। ये झारखंड में लोग कह रहे हैं, उनके चौपाल में, सभाओं में आने वाले लोग कह रहे हैं। और रात के 9 बजे मूसलाधार बारिश में सभा। जब जिन लोगों से मैंने रिपोर्ट ली, साथियों से, उन्होंने बताया कि हम भी प्रोग्राम में नहीं गए कि इतनी मूसलाधार बारिश में क्या प्रोग्राम होगा, और पता चला कुछ देर बाद कि वहां पर हुजूम जमा है और मूसलाधार बारिश में कल्पना का कार्यक्रम चल रहा है। अब ये कल्पना का जो मतलब इस कदर आकर्षण बढ़ा है ना इस समय, अगर पूरे झारखंड में देखें तो जो मेरे पास ताजा रिपोर्ट है उसके मुताबिक कल्पना सोरेन से ज्यादा आकर्षण झारखंड की राजनीति में फिलहाल किसी के पास नहीं है। जिधर से जा रही है कल्पना का, जिधर कार्यक्रम हो रहा है, जिधर से यात्रा निकल रही है, हुजूम जुट जा रहा है। अच्छा, खूबियां भी कुछ हैं। सियासत में इन खूबियों की बड़ी वैल्यू होती है। कल्पना कई भाषाओं में भाषण दे रही हैं। जोहार, कैसे हैं आप लोग सब? ठीक है। झारखंड में कई स्थानीय अलग अलग बोली भाषाएं हैं। संथाल में कार्यक्रम होता है तो संथाली में बोलती हैं। कोल्हान में बेसिकली चंपई सोरेन की जब कई बार बात करते हैं और लोग टाइगर बोलते हैं, कोल्हान का टाइगर, तो आपको बताएं कि संथाली है चंपई सोरेन। और कोल्हान में हो, ये मतलब एक तरह से कहा जाए कि निर्णायक भूमिका में या बहुतायत में, ज्यादा संख्या में हो हैं, बहुत कम संथाली हैं वहां पर। तो मुझे एक दो दर्शकों ने भी एक आध बार करेक्ट किया। मैं इंफॉर्मेशन इसलिए क्लियर बताऊं कि दर्शक ने मुझे करेक्ट किया झारखंड के, उनका आभार है। उन्होंने कहा कि आप लोग कोल्हान टाइगर कहते हो, कोल्हान में है क्या? बड़े मुश्किल से वो सरायकेला की सीट जीतते हैं। उनका जो जातीय प्रभाव होता है कि अपने समुदाय के बीच प्रभाव, उनका समुदाय प्रभावशाली ही नहीं है कोल्हान में। कोल्हान में हो प्रभावशाली है। तो कल्पना जब कोल्हान में भाषण देती हैं तो हो की जो भाषा है, बोली है, उसमें भाषण देती हैं। वहां मुंडरी भी एक है बोली भाषा, उसमें जो है मुंडरी में जब उनके क्षेत्र में होती है तो मुंडरी में बोलती हैं। मुझे जब इस सब का अंदाजा हुआ तो मुझे लगा कि मुंडरी जो मुंडा जो है समुदाय के लोग बोलते होंगे, मुंडा आदिवासी बोलते होंगे, वो मुंडरी होगी। तो वहां पर मुंडरी, फिर कोल्हान के हो के बीच हो, संथाली के बीच संथाली, अलग अलग भाषाओं में संवाद करने की स्किल है। इससे लोग कनेक्ट हो रहे हैं और यही कनेक्ट जो है चंपई सोरेन को डिस्कनेक्ट, उनके सपने डिस्कनेक्ट कर रहा है। चंपई सोरेन और सपने को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट कर दे रहा है। अब इस फॉर्मूले को मैंने कहा ना कि सरायकेला में बकायदा अब तक चंपई के भरोसे छोड़ रखा था जेएमएम को, वहां पर जिला कमेटी बना दी गई। जिला कमेटी जो बनाई गई, उस जिला कमेटी में जितने पुराने कार्यकर्ता थे जो गुरुजी शिबू सोरेन से कनेक्ट थे, उनके साथ काम किए, उन सबको जिला कमेटी में डाल दिया गया। तो अब चुनाव वहां पर चंपई बनाम कार्यकर्ता कर दिया गया। जेएमएम के कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, जिनके सारे सपने ही वो बक्से में बंद हो गए थे कि चंपई ही रहेंगे यहां से।
अब उनके भी सपनों को उड़ान लग गई कि नहीं, अब जेएमएम में हमारे आगे बढ़ने का वक्त है। भले हमने वक्त बड़ा लंबा पार्टी को दिया है, लेकिन कभी ना कभी तो वक्त आया और अब आ गया है। ये फॉर्मूला टेस्टेड फॉर्मूला है जेएमएम की तरफ से। लोकसभा चुनाव में दुमका में जब चंपई वाली भूमिका में सीता सोरेन को, हेमंत सोरेन की भाभी को भाजपा ने खड़ा किया था कि परिवार परिवार के बीच, इसमें तो खैर एक्सपर्टीज है, कई बार हम बोल चुके हैं, भाजपा की एक्सपर्टीज है परिवार, घर तोड़ना, ये सब। तो सीता सोरेन को खड़ा किया दुमका से। उस वक्त भी सीता सोरेन जैसे ही जेएमएम से गई, जेएमएम के कार्यकर्ता बनाम सीता सोरेन हो गया चुनाव। कार्यकर्ताओं को लगा कि चलो अब हम आजादी से पार्टी के लिए जो करना है वो आजादी से कर सकते हैं। तो सीता सोरेन के साथ क्या हुआ कि नतीजे कैसे आए सबने देख लिया, दुमका से हारी बुरी तरह से। तो ये टेस्टेड फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। अभी विनोद पांडे राष्ट्रीय महासचिव हैं। विनोद पांडे ने भी जो है इस मामले पर बयान दिया कि कल्पना सोरेन, इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है और चंपई सोरेन के क्षेत्र में जेएमएम की सक्रियता ने सिर्फ चंपई सोरेन नहीं, पूरे भाजपा के पसीने छुड़ा दिए हैं। हालांकि भाजपा में ये बात, मैं मेरी निजी राय आप मान सकते हैं, कुछ लोग खुश जरूर होंगे या हैं, और ये खुशी किसमें किसमें हो सकती है, वो अर्जुन मुंडा खुश हो सकते हैं, वो बाबूलाल मरांडी खुश हो सकते हैं। इन सबके लिए खुशी की बात होगी। चंपई जितना फंसेंगे, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा उतना खुश होंगे। पूरा जीवन भाजपा के लिए दिया और एकाएक ला करके चंपई चंपई भाजपा में होने लगा। अब एक मुद्दा और भी महत्वपूर्ण है। मुद्दा यह है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री वो कोल्हान को ओडिशा में शामिल करने का बयान दे चुके हैं। अब ओडिशा में नवीन पटनायक का युग नहीं है, अब भाजपा के मुख्यमंत्री हैं महोदय। उन्होंने कोल्हान को ओडिशा में शामिल करने का, ये भी भावनात्मक रूप से लोगों को कनेक्ट करने के लिए एक मुद्दा दे दिया बैठे बिठाए। कोल्हान की हालत जो रही है, कोल्हान में 2019 में 14 सीटों में 13 सीट जेएमएम कांग्रेस ने जीती थी। एक सीट जो आपको नहीं दिख रही है जेएमएम कांग्रेस के खाते में, वो भी भाजपा के पास नहीं थी। वहां से मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव हारे थे, जो है उनको सरयू राय साहब ने हराया था निर्दलीय। तो एक निर्दलीय था, यानी 14 में 0, शून्य, खाता नहीं खुला था कोल्हान में। अब चंपई के सहारे सपने पाले थे, देखे थे, लेकिन कल्पना और जोबा, ये जो जोड़ी बनी है दो महिलाओं की, इस जोड़ी ने सीएम बनने का सपना देखने वाले के लिए विधायक बनना ही मुश्किल कर दिया है। अब पहले विधायक तो बने, तो सीएम की बात तो बाद में देखी जाएगी। इसीलिए आजकल बड़ा सन्नाटा सा है। फिलहाल इजाजत दीजिए, सन्नाटा ऊपर से है, झारखंड की भीतरी राजनीति में बहुत गहमा-गहमी है। चुनाव नजदीक है, झारखंड में अब जो सियासी खेल शुरू हो चुके हैं, उसके भी अपडेट्स आप तक आएंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव खत्म होते ही महाराष्ट्र और झारखंड की बारी है। इन दोनों पर भी जो भी भीतर खाने हो रहा होगा, उठा पटक, वो सब आप तक लाएंगे। हमें इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।